Hello friends, I hope you have completed your chapter number 1 and chapter number 2. Today we are going to start our lesson number 3. Lesson number 3, standard 3rd, subject Gujarati. Lesson number 3, Kukku Koyalni Iccha. Lesson number 3, कुक्कू कोयलनी इच्छा. कोयल का नाम है कुक्कू. इच्छा मतलब विश. कुक्कू की विश. इस चैप्टर का मोरल है, मूल्य है नकल न करवी. नकल मतलब कॉपी. हमें किसी की कॉपी करनी चाहिए नहीं. जैसे कि आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तब आपके बाजू में जो भी बैठा है, आपका फ्रेंड बैठा है, आपका पार्टनर बैठा है, तो आप उसमें से देख के अपने आंसर्स कॉपी करते हो. तो आपको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका आंसर गलत होगा तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा. इसलिए आपने जो पढ़ा है, आपने जो याद किया है, आपको जो आंसर आता है उसी को आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए. इस तरह इस चैप्टर का मोरल है नकल न करवी. वी शुड नॉट कॉपी विथ अदर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. पक्षीओने उड़ता जोईने राही बोले छे. देख सकते हो आप इस पिक्चर में कि आसमान में बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं. तो बर्ड्स को आसमान में उड़ता हुआ देखकर राही कहती है, पक्षियों ने उड़ता जोईने राही बोले छे. बर्ड्स को आसमान में उड़ता हुआ देख के राही कहती है अपनी दादी से, दादी मारे आकाश में उड़वू छे. दादी मारे उड़वू छे. राही को आसमान में उड़ने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं, उनको वो देख रही थी. तो वो अपनी दादी से कहती है कि दादी मुझे भी आसमान में उड़ना है. दादी राही की बात सुन के हंसने लगे. हसीने कहवा लाग्या, बेटा आपने कोईने जोईने तेना जेवू थोड़ा थवाय. उसकी दादी ने हंस के कहा, बेटा हमें किसी को देख के उसके जैसा नहीं होना चाहिए. भगवान ने हर प्राणी, पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु सबको अलग अलग रूप, रंग, आकार, रहन सहन, बोल चाल सबको अलग अलग प्रकार से पृथ्वी पे भेजा है. भगवान ने हमें जिस रूप रंग में बनाया है, जो भी बनाया है, पक्षी बनाया है, पशु बनाया है, मनुष्य बनाया है, उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए. हम पक्षी को देख के पक्षी नहीं बन सकते और किसी प्राणी को देख के प्राणी नहीं बन सकते. भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो हमें हमारा जो भी रहन सहन है, जैसे कि पक्षी को उड़ने के लिए भगवान ने पंख दिए हैं और हमें पंख नहीं दिए हैं. इसलिए पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं उड़ सकते. इसी तरह भगवान ने हमें काम करने के लिए हाथ दिए हैं, लेकिन बर्ड्स को हाथ नहीं होते हैं. बर्ड्स आसमान में उड़ सकते हैं क्योंकि उनको पंख होते हैं. बर्ड्स हमारी तरह बोली नहीं बोल सकते. भगवान ने मनुष्य को मनुष्यवाणी दी है. वो अपनी फीलिंग्स सबके साथ शेयर कर सकता है, बोल सकता है, कोई भी इन्वेंशन कर सकता है, लेकिन बर्ड्स या फिर एनिमल्स नहीं कर सकते. उसी तरह भगवान ने हमें जैसा बनाया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए. ये बात समझाने के लिए दादी एक बर्ड का एग्जाम्पल देते हैं. ચાલો નીચે આપેલા चित्रને જોઈને તેના વિશે चर्चा करो. आप देख सकते हो ये किस तरह का बर्ड है. राही इस बर्ड के पिक्चर को देख के कहती है, चित्र જોઈને હસે છે. राही इस बर्ड के पिक्चर को देख के हंसने लगती है. क्यों विचित्र पक्षी છે, कैसा विचित्र पक्षी है. उसका बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग बर्ड्स का बना हुआ है. देखो आप उसकी चोंच देख सकते हो. એની ચાંચ પોપટની છે. કલગી મોરનું શરીરનો આકાર મોર જેવો છે. એના પંખ કાગડા જેવા છે. એના પગ अलग प्रकारना पक्षीना છે. इस तरह से अलग अलग पक्षी के पार्ट्स से ये पक्षी का पिक्चर बना हुआ है, इसलिए देखने में विचित्र लगता है. आइए हम
इसी तरह और एक बर्ड्स की कहानी पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक कहानी सुनते हैं। एक दिन एक कोयल बटरफ्लाई को फूलों का रस पीता हुआ देख रही है। કોયલે પતંગિયાને ફૂલોનો રસ પીતા જોઈને પૂછ્યું। कोयल बटरफ्लाई को फूलों का रस पीता हुआ देखती है और उससे पूछती है। कोयल पूछती है बटरफ्लाई से, શું આ રસ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે? શું આ રસ स्वादिष्ट लागे छे? कोयल बटरफ्लाई से पूछती है, क्या ये फूलों का रस टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है? तब बटरफ्लाई कोयल को आंसर देता है, हाँ एकदम स्वादिष्ट, हाँ एकदम स्वादिष्ट लगता है। बटरफ्लाई, उसका खुराक फूलों का रस होता है। बटरफ्लाई फूलों का रस पीता है और बर्ड्स, पक्षी, वो दाने खाते हैं। बटरफ्लाई फूलों का रस पीते हुए एक बार और कहता है, कुकू फूलोनो रस खूब ज मीठो छे। बटरफ्लाई कहता है, कुकू फूलों का रस बहुत ही मीठा है। तब कोयल बोलती है, हाँ साचे, हाँ साचे, क्या सच में? तो बटरफ्लाई को फूलों का रस पीता हुआ देख के कुक्कू को भी फूलों के रस पीने की इच्छा हो जाती है। उसको लगता है कि अगर मैं भी ये फूलों का मीठा मीठा रस पी पाऊँ तो कितना अच्छा होगा। मने पण फूलोनो रस पीवानी खूब इच्छा छे। कुक्कू कहती है, मुझे भी फूलों का ये मीठा मीठा रस पीने की बहुत चाह है, बहुत इच्छा है। तब बटरफ्लाई कहता है, पण तू आ केवी रीते करी शकशे? बटरफ्लाई कुक्कू को कहता है, पण तू आ केवी रीते करी शकशे? तू ये कैसे कर पाएगी? क्यों बटरफ्लाई ने ऐसा कहा? आप जानते हो, क्योंकि बटरफ्लाई में फूलों के रस पीने के लिए उसकी बॉडी में, उसके गले तक एक पतली नली होती है जिससे वो जूस को शक कर पाता है, पी सकता है। लेकिन कोयल, उसको क्या होती है? चोंच होती है, बीक होती है, वो सिर्फ दाना चुग सकती है लेकिन फूलों का जूस नहीं पी सकती। लेकिन बटरफ्लाई की बात कुक्कू नहीं सुनती है और कुक्कुए रस पीवानो प्रयत्न कर्यो। कुक्कुए रस पीवानो प्रयत्न कर्यो। वो, उसको फूलों का रस पीने की बहुत चाह थी, इसलिए वो फूल के पास जाती है और फूलों का मीठा रस पीने की कोशिश करती है। वो कहती है, माराथी रस पीवा तो नहीं। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन फूलों का रस नहीं पी पाती है। वो कहती है, माराथी रस पीवा तो नहीं, माराथी रस पीवा तो नहीं, मुझसे ये फूलों का रस जूस पिया नहीं जा रहा है। तभी बटरफ्लाई कुक्कू को समझाती हुए कहता है, प्रिय सखी, प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड, तू तारी चांचथी खुश केम नहीं? तू अपनी चोंच से खुश क्यों नहीं है? रस पीवा माटे तारा मोढा पासे पातળી नળી होवी જોઈએ तो ज तू रस पी सकसे। अगर तू फूलों का रस पीना चाहती है तो तेरे मुंह के पास एक पतली नली होनी चाहिए जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से तू फूलों का रस पी पाएगी। लेकिन तुझे तो भगवान ने चोंच दी है, इसलिए तू फूलों का रस नहीं पी पाएगी। मेरे मुंह में ऐसी पतली नली होती है जिसके कारण मैं फूलों का रस पी सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं दाना चुगना चाहूँ, अगर मैं दाना खाना चाहूँ तो मैं दाना नहीं खा सकता। इसी तरह तेरी चोंच है वो दाना खाने के लिए, मीठे मीठे फल खाने के लिए है, और मेरी जो पतली नली है वो फूलों का
रस पीने के लिए है। तुझे अपनी चोंच से खुश होना चाहिए। दूसरों को देख के हमारी शरीर की जो भी रचना है उसको हम बदल नहीं सकते। इस तरह से बटरफ्लाई कुक्कू को समझाता है कि तुझे अपनी चोंच से खुश होना चाहिए और तेरी चोंच जो फल और दाना खाने के लिए बनाई है तो तुझे फल और दाना खा के खुश रहना चाहिए और मेरा मुंह फूलों का रस पीने के लिए है। सखी तारी ચાંચ ફળ અને દાણા ખાવા માટે બનાવી છે। सखी मतलब बहनपणी, फ्रेंड, मित्र। बटरफ्लाई कोयल से कहता है, कुक्कू से कहता है कि तेरी चोंच मीठे मीठे फल और दाना खाने के लिए बनाई है। कोयल बटरफ्लाई की बात समझ जाती है और कहती है, हाँ તમે સાચું કહો છો। हाँ बटरफ्लाई, तुम सच कह रहे हो। मुझे अपनी चोंच से खुश रहना चाहिए। मेरी बॉडी की रचना, मेरी चोंच फल और दाना खा सकती है और तेरा मुंह फूलों का रस पी सकता है। इसलिए इस लेसन से हमें सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जो भी दिया है उससे हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों को देख के हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। कुक्कू ने પોતાની ભૂલની समझ पड़ी गई। कुक्कू को अपनी भूल समझ में आ जाती है और वह अपनी चोंच से खुश हो जाती है। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अब आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।